उफ तौबा तौबा, फरीदा खाला की बहू इतनी गंदी है कि उसका फेशियल करके मेरे अपने हाथ काले हो गए। चलो तुम्हारे तो सिर्फ हाथ काले हुए हैं ना, हमारा तो मुंह काला कर दिया तुमने। तुम्हें पता है ना कि ये लेपा पोती की इजाजत नहीं है तुम्हें। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत भी नहीं है, मैंने इजाजत मांगी ही कब है। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, जो दिल चाहेगा वो करूंगी और अपने शौहर को जवाब दूं। जब उसे एतराज नहीं है तो आपको क्या मसला है? जब तुम्हारे शौहर पर उंगलियां उठेंगी ना तो उसे भी एतराज ही होगा। अरे भाई ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पर ये तुम्हारे ब्यूटी पार्लर वाले ट्यूशन नहीं चलेंगे, लोग बातें बनाएंगे। मैं लोगों को अपनी जूते की नोक पे रखती हूँ और मोहल्ले वालों की तो धौंस जमाए ही ना। सबके घरों की सारी चक्करबाजियां पता है मुझे। हाँ, और अगर इतना ही मसला हो रहा है ना तो जाके फरीदा खाला को बोलें कि अपनी बहू को मना करे कि मुझसे फेशियल ना कराए। आपको फोन करके मेरी चुगलियां क्यों कर रही हैं वो? तौबा 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 तौबा, तुम्हारे तो दिमाग में खुदा मालूम कौन सा खन्नास भरा हुआ है। आ लेने दो बादशाह को, आ लेने दो उसे, आज मैं करती हूँ बात उससे। कर लेना बादशाह से बात, उसको भी सब पता है, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ जानता है वो। ये तो आपकी इज्जत और एहतराम में खामोश रहता है, कुछ बोलता नहीं है वो। अरे उस मुझसे क्या बात छुपाएगा वो, मैं माँ हूँ उसकी और इतना सादतमंद बच्चा है वो मेरा। और ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझसे छुपा के रखेगा मेरे इज्जत और एहतराम में। यही कि आप जो कहती हैं वो गलत है और मैं सही हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ आपका दिल रखने के लिए आपके हाँ में हाँ मिलाता है और मेरे पास आके यहाँ पे परेशान होता है और कहता है कि मैं मम्मी की शिकायतों से तंग आ चुका हूँ। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ तुम्हारी बात को, मुझे मालूम है तो कि तुम वर्गला रही हो मुझे मेरे बेटे के खिलाफ, और मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। बेफिक्र रहो तुम, बात करूंगी, आएगा तो। कर लेना, जितनी बातें करनी है कर लेना, बल्कि अभी फोन करके कर ले। नहीं कहाँ से आ धमकी मेरे कमरे में, ये लॉक लगा के बैठना चाहिए मुझे कमरे में। नगीना कैसी है? परेशानी तो नहीं है कोई? गुजारा ठीक से चल रहा है? जी भाई साहब सब ठीक है, नगीना भी बिल्कुल ठीक है। आपको अक्सर याद करती रहती है। जब से उसने कमाना शुरू किया है बहुत ही सुकून है, और वैसे भी आप तो हर महीने हमारी मदद करते ही रहते हैं। चलो अच्छी बात है। वैसे मेरे होते हुए तो मैं किसी फिक्र की जरूरत नहीं है। भाई साहब अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा और नगीना का क्या होता। नगीना के बाबा के इंतकाल के बाद तो हम बिल्कुल तन्हा रह गए थे। आप ही तो हैं जिन्होंने हमें सहारा दी। अब नगीना अपने घर की हो जाए, बस मेरी यही ख्वाहिश है। अरे नगीना की शादी हो जाएगी, परेशान क्यों होती हो? भाई साहब ये परेशानी तो हर जवान बेटी की माँ को होती है। बस आप दुआ करें कि कुछ ऐसे वसीले बन जाए कि मैं नगीना का जहेज बना सकूं। बन जाएगा जहेज भी, पहले वो वक्त तो आए। तुम बस रिश्ते तलाश करो। जी जी रिश्ते तो मैं देख रही हूँ भाई साहब, लेकिन आप जानते हैं कि यतीम बच्चों के रिश्ते जरा मुश्किल से होते हैं। सरबराह सर पर ना हो तो लोग अजीब नजरों से देखते हैं। बेकार की बातें नहीं करो, मैं हूं ना, मैं रखूंगा नगीना के सर पे हाथ। अल्लाह आपका साया हमारे सर पर हमेशा सलामत रखे। आपने हमेशा मेरा साथ दिया। तुम मेरी इकलौती बहन हो, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता था उस वक्त। हालांकि अब्बा अम्मा की कितनी सख्त बातें सुनने को मिली थी। बड़ा जालिम वक्त था, लेकिन गुजर गया। तुम बस उदास मत रहा करो। अच्छा अब यूं ही बैठा के बातें करती रहोगी, कुछ चाय पानी का नहीं पूछोगी? दुनिया के सबसे बेकार इंसान की कॉल। हाँ अरमान बोलो। हाँ मलका बाजी, ये बादशाह भाई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? भैया तुम बादशाह से पूछो ना, मुझे क्यों फोन कर रहे हो? अरे बादशाह भाई की डोर आपके हाथ में है ना, तो सोचा कि ये भी आपसे ही पूछ लूं, पता होगा आपको। आग लगे तुझे अरमान,
अपने भाइयों की तरह जनमुरीद समझावा है क्या मेरे मियाँ को? मैंने तो बादशाह को पूरी आजादी दी हुई है, कोई पाबंदी नहीं लगाई आज तक उस पे, समझे? अच्छा अच्छा, बस 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 बस। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस ही हुए चले जा रही हो। मैं तेरे बराबर हूँ ना जो तू मुझसे मजाक कर रहा है? सबर कर, घर आके इलाज करूंगी तेरा मैं। अरे इलाज की जरूरत मुझे नहीं है, आपको है। ये तो मैं हूँ, मैं जो आपकी फिक्र में आपको कॉल कर लेता हूँ, वरना कोई कॉल नहीं करेगा आपको। हाँ हाँ, पता है कितनी फिक्र है तुझे मेरी। जो घर आ जाओ जरा तो पैसे लिए बिना टलता नहीं है तू। आया बड़ा फिक्र करने वाला। अच्छा चल अब फोन रख, वक्त जाया ना कर मेरा। डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ मैं वेट लॉस के लिए। चल भाग निकल। ओ सुन 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 सुन, अब्बा जान से कहना कि मेरे फोन का पैकेज करवा दें, एक्सपायर हो रहा है। वैसे तो 2 लाख निकलेंगे नहीं, ऐसे ही थोड़े थोड़े करके निकलवाऊंगी उनसे मैं। नहीं 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 नहीं, ये बात आप खुद ही अब्बा जान से कह दो, क्योंकि अगर मैं कहूंगा ना तो वो पैकेज के पैसे भी मुझसे ही निकलवा लेंगे। तो आप खुद ही बात करना ही, ठीक है? चलो मैं रखता हूँ। कमीना कहेगा। तू अपने खाविंद के आगे जबान चलाएगी 10, पर तू बोलेगी कैसे? मल्लिका, मैंने पता है अरे हाय हाय, पता है, बोल दी क्यों आज रात का खाना भाई तुम बना लेना, मुझ में तो हिम्मत है ही नहीं। मैं कैसे बोलूंगी? आप क्या कैसे मुझसे गलती हो गई है? सही आज के बाद मेरे सामने जबान चलाएगी? सही सही, आप मेरे सर दादे सही सही। अरीफा कर मेरी और बोल। मल्लिका, सुना है मैंने क्या कहा है या बहरी हो गई हो? ये भी बोले सकती थी, वो लेकिन मैंने क्यों चीख रही है? क्या हुआ है? बहरे लोगों से बात करने के लिए चिल्लाना तो पड़ता है ना। मैंने ये कहा था कि आज का खाना तुम बनाओगी। अच्छी खासी फिल्म देख रही थी, मजा खराब कर दिया आपने पूरे सीन का। मैं कोई खाना वाना नहीं बना रही। जब आपको पता है मैं काम नहीं करती तो फिर क्यों कहती है बार बार मुझसे? मैंने कहा ये घर है, कुछ सिनेमा घर नहीं है जहां पर फिल्में ही देखते रहो। अब आप जो भी समझे, बेशरम बेहया कामचोर, लेकिन खाना बनाने वाली नहीं हूं मैं, ये बता दिया मैंने आपको। भाई तुम बहुत ही ढीठ हो मलका, कि तुमने घर का काम नहीं करना। कब अकल आएगी तुम्हें? पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपको मुझसे चाहिए क्या, अकल या काम? किसी और का कसूर नहीं है, ये मेरे बेटे की अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुम्हें ब्याह कर ले आया। हाँ तो फिर एक काम करें, जाकर उसकी अकल से पत्थर हटाएं, मेरा पीछा छोड़ें। बेटे के लिए बहू लेने गई थी और ये डायन लेकर आ गई हूँ। क्या कहा? डायन? हाँ डायन तुम। ठीक है, तो डायन तो फिर खून पीती है, काम नहीं करती। खून पीती है, खून। अरे हटो। बड़ी भी कहीं फोन कर ही ना दे बादशाह को।